वेलकम इन ठाकुर फिजिक्स क्लासेस। आज हम लास्ट लेक्चर मोशन इन 1D का लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशंस जो कि आप 9th क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हो। V इक्वल टू U प्लस 80, S is equal to ut plus half 80 square, and third equation 2as v square minus u square। आपने इन तीन इक्वेशंस को स्टडी किया है, इन तीन इक्वेशंस को स्टडी किया है। क्लियर? आज हम 9 से चलते हैं। याद रखने वाली बातें हैं। वेयर V स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, U स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, A स्टैंड फॉर acceleration, T stand for time taken, and S traveled distance। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आज हम तीनों के तीनों मेथड इसी एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ग्राफिकल मेथड क्लियर? एक हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे प्लेन के ऊपर। इतना एरिया इनिशियल पॉइंट O, A, B, C और ये हो गया बेटे D। यहां से लेके यहां तक दिस वन इज ए इनिशियल वेलोसिटी। यहां से लेके यहां तक दिस वन इज ए फाइनल वेलोसिटी। दिस इज ट्रेवल टाइम। क्लियर? तो डायग्राम बनाइए, शाबाश। सबसे पहले acceleration, we know that acceleration change in velocity upon में time taken। A change in velocity final minus initial, V माइनस यू अपॉन में टी। तो V माइनस यू इक्वल टू क्या हो गया बेटे 80। तो V इक्वल टू यू प्लस 80। अगर टाइम चाहिए तो V माइनस यू अपॉन में A। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये दो स्पेस बन रहे हैं। वन इज रेक्टेंगल एंड अनदर इज ट्रायंगल। नाउ टोटल ट्रेवल डिस्टेंस S
एरिया ऑफ rectangle OBCA plus area of triangle. So S is equal to area of rectangle length into breadth plus area of triangle base into perpendicular. हाफ बेस क्या हुआ बेटे T, परपेंडिकुलर यहां से यहां तक क्या हो जाएगा V माइनस U। तो S UT हाफ इंटू T, V माइनस U की वैल्यू कितनी है 80। क्या बन जाएगा UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस वन इज ए सेकेंड इक्वेशन। थर्ड देखिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चला तो ये सारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही है, तो वो भी हम क्या ले लेते हैं S। क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, दिस वन आर पैरेलल साइड्स P V प्लस U इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज T। तो हमने अभी पढ़ा है V माइनस U इक्वल टू 80, T इक्वल टू V माइनस U ऑन में यहां आ जाइए हाफ V प्लस U, T की जगह पे V माइनस U अपॉन में तो क्या आ जाएगा S A प्लस B A माइनस B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2A। फॉर्मूला इज दिस इज ए ग्राफिकल मेथड। इसमें हमने तीनों के तीनों रिलेशंस इक्वेशंस ऑफ मोशंस के कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट है by straight line method, by straight line method, by straight line method हमने एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ये उसकी इनिशियल पॉइंट, दो मैंने डिस्प्लेसमेंट पॉइंट लिए दैट इज एक्स नॉट एंड एक्स, और टोटल क्या हो गया ये बेटे एक्स एक्सिस। क्या हो गया एक्स एक्सिस। इसमें हम चार इक्वेशन सॉल्व करेंगे। T1 0 और यहां पे T2 T हो गया। T2 क्या हो गया बेटे T हो गया। इनिशियल वेलोसिटी U और चेंज इन वेलोसिटी मैंने क्या ले ली V। क्लियर, समझ में आ रहा? ये मैंने एक स्टेटमेंट तैयार किया। मैंने कहा कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग
कांस्टेंट एक्सेलरेशन along x एक्सिस। इसको नोट करिए बेटे। सेम वही x नॉट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, x नॉट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम 0, x position of the object t2 t, x minus x नोट ट्रेवल डिस्टेंस दैट इज s, हमने ट्रेवल डिस्टेंस लिया। ठीक है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। नोट कर लो, शाबाश। नोट कर लिया होगा तो आगे पहली इक्वेशन का नाम पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। एक्सेलरेशन a, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u अपॉन में टाइम टेकन दैट इज t। ठीक है, तो v माइनस u इक्वल टू a। तो फाइनल रिलेशन क्या आ गया आपके पास, v इक्वल टू u प्लस a। क्लियर, नोट कर लो, यही आया था वहां पे, शाबाश। नेक्स्ट है पोजीशन, सॉरी इसका नाम था वेलोसिटी, वेलोसिटी में आया ना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम रिलेशन। देखिए पोजीशन टाइम रिलेशन का मतलब हो गया पोजीशन इज ए ट्रेवल डिस्टेंस, पोजीशन इज ए ट्रेवल डिस्टेंस। तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक की हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस प्लस इनिशियल बाय 2, सॉरी ऐसे ना। पोजीशन टाइम रिलेशन के अंदर थोड़ी सी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि आपने एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला लगाया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट अपॉन में टाइम। तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू v ए बी इंटू क्या हो गया बेटे t। अब यहां पे जो v ए बी इंटू t आया है दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो दोनों वेलोसिटी को हम टोटल कर दें, v
प्लस यू बाय, यहां लगा x माइनस एक्स नॉट b प्लस यू बाय 2 इंटू क्या आ गया बेटे t, इंटू क्या आ गया t। अब देखिए आपका आंसर बनता है या नहीं। यहां से कोई रिलेशन उठाइए, कोई एक v की जगह पे आप u प्लस ए टी लिख सकते हैं। v की जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट। अभी आपने ये वैल्यू बनाई हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इस v की जगह पे u प्लस ए टी प्लस यू बाय 2 और सारे के साथ मल्टीप्लाई क्या बेटे u एंड u 2u इंटू टी, ए टी का स्केल बाय 2 बाय। अभी आपने मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखवाया x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एस, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तैयार। नोट कर लो बेटे। शाबाश। शाबाश, नोट कर लो। थर्ड इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेटे डिस्टेंस टाइम रिलेशन। उसमें हमने क्या पढ़ा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो डिस्टेंस वेलोसिटी भी कह सकते हैं उसको। तो करने के लिए अब हम स्टार्ट करें। तो यहां पे आपको देखना है कि आपको बनाना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एज वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। ये इक्वेशन यू हैव इट क्लियर। एवरेज वेलोसिटी अभी आपने निकाली v प्लस यू बाय 2। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने ये बनाया। तो इसको आप उस इक्वेशन में रखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए एवरेज वेलोसिटी एक रिलेशन ये भी बनाया था अभी आपने, बी ए बी एक्स माइनस एक्स नॉट बाय टाइम आया होगा। तो बताइए अब क्या करना चाहिए, सोच के बताओ। आंसर आपके पास है, शाबाश करिए, ट्राई करो, कॉपी पेन लेके होना चाहिए तुमसे। जहां पे ये लिखा हुआ है यहां पे ये लिख दो, v प्लस यू बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट बाय टी। तो v प्लस यू x माइनस एक्स नॉट बाय टी इंटू 2। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई बेटे, इक्वेशन
1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन v माइनस u v प्लस u। एटी x माइनस x नोट बाई टी इंटू टी से टी कैंसिल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस x नोट क्या बन जाएगा, थर्ड इक्वेशन। नोट करो बेटे, शाबाश। अब इसमें हम एक नई चीज इक्वेशन बनाने जा रहे हैं कि यहां से यहां तक का ट्रेवल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एस एन मतलब एस एन माइनस, क्लियर। तो यहां पे टाइम हो गया हमारे पास, मतलब ये नंबर ऑफ टाइम के लिए T2, तो वी हैव S इज इक्वल टू UT हाफ AT स्क्वायर। तो SN के लिए बेटे UN हाफ AN का स्क्वायर, और SN माइनस 1 के लिए UN माइनस, 10th में APGP में क्या होगा बेटे, हाफ AN माइनस स्क्वायर, क्लियर। तो आपको चाहिए क्या, SN माइनस UN हाफ AN स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, UN माइनस का U बीच में माइनस है तो प्लस U हाफ ये बन जाएगा बेटे n स्क्वायर, तो माइनस हाफ AN स्क्वायर प्लस का 1 तो बाहर आके हो जाएगा माइनस का हाफ A माइनस 2n तो प्लस 2n ओवर में 2, ठीक। A 2 से 2 कैंसिल, कुछ कटता है काटो, UN से UN बस, और कुछ प्लस माइनस आपके पास आ गया U माइनस हाफ AN माइनस, दिस इज SN, नोट करो, दिस इज SN। ये फोर्थ इक्वेशन है बेटे। इसके बाद हम लोग कैलकुलस मेथड की तरफ मूव करेंगे, नोट कर लीजिए बेटे, शाबाश, अच्छा से। नोट करो, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड मेथड इज कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में भी हमने यही चीज प्रूफ करनी है। कैलकुलस मेथड में क्या करना है, तो अपने पास वही 4 इक्वेशन है, बट हम इसमें 3 इक्वेशन प्रूफ करेंगे, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन
मैं लास्ट वाले में आपको प्रूफ करके दे चुका हूं। तो सबसे पहली इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, we know that acceleration is equal to dv upon में dt। तो dv is equal to a into dt, both side इंटीग्रेट। मैंने ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स करवाई थी। dv a dt, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी u, 0 एंड t। dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटे? v, v माइनस u। a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बेटे? t, t 0, तो ऊपर वाला प्लस v माइनस u is equal to 80। This is first equation of motion। नोट करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन में dt, और हम लिख देते हैं ds अपॉन में dt, वेयर v इज इक्वल टू u प्लस at। आप प्रूफ कर चुके हैं, तो यहां पे लिख देंगे u प्लस at into dt is equal to ds, both side integrate, both side integrate, u dt plus a dt इंटीग्रेशन ds, 0 से s तक डिस्प्लेसमेंट, टाइम 0 से t तक, टाइम 0 से t तक, u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t 0, a बाहर, सॉरी इनटू t। तो यहां पे क्या आ जाएगा? t स्क्वायर बाय 2, t 0, s 0, तो u t माइनस 0 हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस 0, तो u t हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल टू s। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आप एक रिलेशन आपके ध्यान है, एक्सेलरेशन dv अपॉन में dt, तो dx ओवर में dx, मतलब dx से ही मल्टीप्लाई, चलो s ले रखा था ना, s क्या बन जाएगा? ds ओवर में dt इंटू dv अपॉन में ds।
राइट। ds अपॉन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, दैट इज वेलोसिटी, dv अपॉन में ds, a dx v dv, both side इंटीग्रेट, a ds 0 से s, क्लियर। यहां क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 v से u तक, बहुत साइड अगर इंटीग्रेट करते, सॉरी मैंने डायरेक्ट कर दिया, v इंटू dv u से v तक, a s v स्क्वायर बाई 2 v और dv, तो 2as v square minus u square, this one is a third equation of motion। अच्छे से इसे नोट करें, समझें। अब हम इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हम छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। कहता है जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चल रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हुई, 0। सॉल्यूशन 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। विद एन एक्सेलरेशन, दिस वन इज एक्सेलरेशन 3 मीटर per second square and makes a run for time 35 seconds. Before taking off, what is the minimum length of run? मतलब एक तो आपको s निकालना है, travel distance, and what is the velocity of jet? मतलब final velocity निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो देखिए सॉल्यूशन में s is equal to ut plus half at square, सारी वैल्यू लगाएं, u 0 35 हाफ a 3 into 35 का स्क्वायर 0। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 35 को 35 5 5 जा 25 4 12 एंड देन इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप लोग कमेंट में लिख देना है, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80, u 0 3 35, तो कितना आ जाएगा 105 मीटर पर सेकंड। करूं क्या कैलकुलेट, 35 को 35 से करेंगे तो बेटे आ जाएगा 25 12 इंटू 3 अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा 1837.5 मीटर आ जाएगा। नोट करो, शाबाश, अच्छे से इसको नोट कर लें। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 मैं करवा देता हूं आपको। This is second problem. Second problem, सेकेंड प्रॉब्लम ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी ये स्पीड है। सॉल्यूशन कितनी देर की है, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल स्पीड। मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि टाइम कितना लेगा अगर उसकी स्पीड क्या आ जाए, इससे डबल, 2 × 5 × 10⁻³ मीटर।
सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन ये दोनों दिए हैं तो एक ही रिलेशन है, u प्लस टी b माइनस यू अपॉन में a, b 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 10 की पावर 3 ओवर में a 10 की पावर 12 बना लो, एक बच गया, 3 है 13 है, ओवर में 10 की पावर, टाइम बच जाएगा, बनाइए टाइम, शाबाश। टाइम क्या आएगा आपके पास, 5 इंटू 10 की पावर 12 ऊपर चला जाएगा, 9 सेकेंड, इतना टाइम से लगेगा जब इसकी स्पीड घूमते हुए डबल हो जाएगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट कहता व्हाट विल बी द इट्स ट्रेवल डिस्टेंस, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, u 5 10 की पावर 3 t, t अभी आपने निकाला था कितना था, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, इतना ही निकाला था। प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 की पावर 12 टाइम 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9। चलो शाबाश, करो, करिए करिए, डायरेक्ट आंसर मैं लिखूंगा। शाबाश, सॉल्व मारिए, आ जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर। आप चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशन, एस नोट कर लो। This is question number 3rd and this is important question। कुछ नई बातें इसमें आपको मिलेंगी। कहता है a driver takes 0.20 second, solution time 0.20 second to apply a brakes after he sees a need for it, मतलब वो किसी एक स्पीड से चल रहा है, ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यू ड्राइविंग स्पीड कितनी हो गई, इफ ही कार ए ड्राइव 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर को 5/18 कितना आ जाएगा, 315 मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया। एंड ब्रेक्स कॉज अ डिक्लेरेशन, मतलब ब्रेक लगेगा तो गाड़ी पीछे, डिक्लेरेशन, डी एक्सेलरेशन कह देते हैं जिसे रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया इसका, -6.0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब उसने ट्रेवल डिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो s क्या हुआ, u इंटू टी, u 0.20 अपॉन में 10 इंटू 15 कितना आ गया, 30 मीटर, इतना वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड के कारण चल। ब्रेक लगाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे,
0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि गाड़ी रुक रही है। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज अ नीड। तो देखिए अब आपको क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है 15 का स्क्वायर, 2a कितना है -6 इंटू s निकाल 225 -12s माइनस से माइनस गया 225 बाय, यहाँ से आपका आंसर आएगा। ये आंसर आप निकाल के कमेंट में लिखें। डियर +1 वालों, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से लेक्चर बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर सभी देखा करें। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लो बेटे, शाबाश।